नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। समय सबका आता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे अर्थ वाला विचार है जो हम जीवन की अनिश्चितता और उसके विभिन्न चरणों के बारे में सोचने पर मजबूर करना है। ये विचार हम भगवान श्री कृष्ण की गीता में दी गई शिक्षाया की याद दिलाता है, जिसमें उन्हें कहा है कि जीवन में सब कुछ समय के अधीन है और हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल एक दिन अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय एक ऐसा चक्र है जो निरंतर घूमता रहता है। इस चक्र में सुख दुख, सफलता असफलता, हर्ष विषाद सब कुछ आता है और चल जाता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य रखना और अपने कर्तव्य का पालन करना ही जीवन का सच्चा मार्ग है। समय कभी किसी के लिए स्थिर नहीं रहता, वो हमेशा गतिशील रहता है। यह बात हम अहंकार और घमंड से बचने की शिक्षा देती है। जब हम अच्छे समय में आते हैं तब हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये समय भी अस्थायी है और उसके समाप्त होने पर कोई और समय आएगा। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और यह समय ही है जो हम अपनी जिम्मेदारियां और कर्म का बोध करता है। उन्हें अर्जुन को युद्ध के मैदान में यही समझाया कि जीवन में आने वाली कठिनाई अस्थायी होती है और हम अपने धर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां किसी भी हो। समय के महत्व का समझने के लिए हम यह भी जानना जरूर है कि समय हम सिखाता है, समय हम अनुभव देता है और ये अनुभव हम जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। जब हम अपने जीवन में कठिनाई का सामना करते हैं तो समय हम उन कठिनाई को सहन करने और उनसे उभरने के शक्ति देता है। इसके विपरीत जब हमारा जीवन में अच्छा समय आता है तो हम यह समझना चाहिए कि ये भी समय की एक दिन है और इस संजो कर रखना चाहिए। श्री कृष्ण का यह उपदेश हम जीवन में संतुलन बनाया रखने की शिक्षा देता है। वो कहते हैं कि हम समय का सदुपयोग करना चाहिए और अपने कर्म को सही दिशा में लगाना चाहिए। अगर हम समय की कदर करते हैं और उसे समझते हैं तो हम जीवन में सफल हो सकते हैं। समय का सही उपयोग ही जीवन की कुंजी है। जो लोग समय के महत्व की नहीं समझते वो जीवन में पिछड़े जाते हैं। इस प्रकार समय का सबका आता है। यह वाक्य हमें यह समझाता है कि जीवन में हर व्यक्तित्व के लिए समय बदलाता है। हम धैर्य और संयम के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि समय आने पर हमारा कर्म का फल अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश हम यह भी सिखाता है कि समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है और जो ये समझाता है वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। अतः हम जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करते हैं, समय के चक्र को समझना चाहिए और अपने जीवन का सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। समय सबका आता है, यह वाक्य हमें आशा और धैर्य का व्यक्तित्व का महत्व बताता है जो जीवन में हम हर मुश्किल का सामना करने की क्षमता देते हैं। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश जीवन के विभिन्न पहलुओं का समर्पित है, जिनमें धर्म, कर्म, प्रेम और जीवन की वास्तविकता शामिल है। उनकी शिक्षाएं ने केवल महाभारत के पात्रों की बल्कि संपूर्ण मानव जाति को भी प्रेरित किया है। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में कहा। कर्म का महत्व श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमे तो संगोतस्तक कर्माणि। इसका अर्थ है कि व्यक्ति का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। हम अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल की चिंता किए बिना किया गया कर्म ही सही अर्थ में श्रेष्ठ है। ये विचार हमें सिखाता है कि किसी भी कर्म को निष्काम भाव से करना चाहिए और परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्मों में लगे रहना चाहिए। जीवन का अस्थायी होना। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जीवन में जो कुछ भी है वो अस्थायी है। वो कहते हैं कि जिससे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करते हैं। ये जीवन की अस्थिरता और नश्वरता दर्शाता है। हम अपने जीवन की इस सच्चाई के समझकर मोह माया से दूर रहकर आत्मा की शाश्वतता की समझाना चाहिए। धर्म और अधर्म की लड़ाई। श्री कृष्ण ने महाभारत की युद्ध में धर्म और अधर्म की लड़ाई का स्पष्ट किया। उन्हें अर्जुन को बताया कि धर्म के मार्ग पर चलना ही जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो। जब अर्जुन अपने कर्तव्य से विचलित हो रहे थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म का महत्व समझाया और कहा कि अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना ही जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए।